अगर आप बेंगलोर आना चाहते हो या आपका आने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या आपके रेंट होने वाले हैं एरिया वाइज। अब मैं थोड़ा एरिया के बारे में बताऊंगा कि वो एरिया आपको कैसा रहेगा एंड बहुत सारी चीजें जो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बेंगलोर आते हो तो आपको ना पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में जाना है। अगर आप जिस एरिया में जाओगे आप डेफिनेटली आपको कंपनी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपकी कंपनी कहाँ पे है। वैसे तो बेंगलोर में बहुत सारे एरियाज हैं जहां आप जा सकते हो, बट मैं कुछ ऐसे एरियाज बताऊंगा जहां मोस्टली लोग जाते हैं एंड जहां कहीं ना कहीं आपको आपकी कंपनी मिल ही जाएगी। पहले बात करते हैं हम कोरमंगला की। भाई कोरमंगला बहुत हैपनिंग प्लेस है, बट यहाँ पे जो रेंट प्राइसेस होने वाली है वो आपकी बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाली है। भाई यहाँ पे जो रेंट स्टार्ट होता है 1 BHK का, वो समझ लो आपको 25 से 30 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप उसमें ना संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि भाई फ्लैट तो आपको मिलेगा बट आप कभी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये फ्लैट में कमी है, ये फ्लैट पुराना लग रहा है। तो आपको ना ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कोरमंगला में जाते हो एंड वहां पे फ्लैट लेते हो तो आपको फ्लैट तो मिलेंगे बट इतने अच्छे फ्लैट नहीं मिलेंगे। तो आपकी प्राइस 1 BHK के आराम से 25 से 30 के बीच में होगी। और अगर आप 2 BHK जाओगे तो भाई 45 से 50 के बीच में आपको मिलेगा। वो भी गेटेड कम्युनिटी नहीं होगी, जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग होती है वहां पे आपको मिलेगा 2 BHK और 1 BHK। बात है डिपॉजिट की, तो भाई बैंगलोर में डिपॉजिट तो हद से ज्यादा मांगते हैं। 6 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं। अगर आप 1 BHK पे जाते हो तो आई एम श्योर आपको ना कम से कम 1 लाख के आसपास तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। उससे ऊपर चले जाए वो बात अलग है। अगर आप 2 BHK पे जाते हो तो आपका जो पर मंथ रेंट है उसका 6 मंथ का मांगेंगे, मतलब 2 लाख के आसपास तो आपसे 2 BHK का डिपॉजिट मांगेंगे। तो ये रही बात कोरमंगला की। कोरमंगला बहुत हैपनिंग प्लेस है। मैं बोलूंगा अगर आपको मौका मिलता है वहां जा सकते हो, बट कॉस्टली बहुत ज्यादा है। फिर आते हैं इंदिरा नगर पे। इंदिरा नगर भी बहुत हैपनिंग प्लेस है, बट वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कोरमंगला। आपको 1 BHK का फ्लैट अगर आपको इंदिरा नगर में मिलता है तो आई एम श्योर आपको 30 प्लस ही मिलेगा, 30 से कम तो मिलेगा नहीं। एंड 2 BHK जाओगे तो आपको 40K से एबव ही मिलेगा। आप समझो कि नहीं यार 40 कम से कम मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आप भूल ही जाओ कि आपको इंदिरा नगर में 40K से कम मिल जाएगा। अगर आपको मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है, तो फ्लैट आई एम श्योर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एंड डिपॉजिट सेम ही रहता है भाई यहाँ पे, मतलब 6 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं। जो भी आपका रेंट है उसका 6 मंथ का डिपॉजिट मांगेंगे। थर्ड प्लेस है BTM। बीटीएम भी बहुत अच्छा प्लेस है, मतलब आप बहुत हैपनिंग प्लेस है, आप जा सकते हो। और ये सब ना नियर पड़ते हैं, मतलब 5 या 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगे कोरमंगला, बीटीएम एंड इंदिरा नगर। तो बीटीएम में वो मैं बात करूँ कि आपको 1 BHK आराम से 20K के बीच में मिल जाएगा, 20 से 25 के बीच में। बट फ्लैट मैं वही बोलूंगा, फ्लैट भी इतने अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लैट देखे थे जब मैं बैंगलोर आया था। अभी मेरी फ्लैट रेंटिंग चल रही है, मैं वीडियो डालूंगा तो आपको बता दूंगा। एंड मुझे इतने अच्छे फ्लैट नहीं लगे बीटीएम के, लेकिन आपको 20 से 25 के बीच में मिल जाएगा बीटीएम के अंदर। सेम फॉर 2 BHK आपको 35 से 40 के बीच में और 45 के बीच में आपको मिल जाएगा 2 BHK भी। अब आते हैं HSR पे। HSR एरिया भी बहुत अच्छा एरिया है। मतलब मैं बोलूँ कि मैं रेट करूँ तो पहले मैं बोलूंगा इंदिरा नगर, फिर कोरबंगला, फिर HSR, ऐसे एरिया डिवाइडेड है। तो HSR भी बहुत अच्छा एरिया है, काफी हैपनिंग प्लेस है। और मोस्टली नॉर्थ के लोग रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि कनेक्ट कर पाते हैं लोग एक दूसरे से, और सब मोस्टली हिंदी बोलते हैं तो समझ में आती चीजों। तो मैं HSR की बात करूं तो HSR भी कॉस्टली है, बट नॉट कंपेयर टू इंदिरा नगर। मतलब इंदिरा नगर से थोड़ा कम ही होगा। तो आपको 1 BHK मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा चाहिए फ्लैट 1 BHK तो आपको ना 25 से 30 के बीच में मिल जाएगा। एंड अगर आपको 2 BHK चाहिए तो 40 समझ लो भाई, 40 से तो कम मिलेगा नहीं आपको 2 BHK। रेंट सेम रेंट मिलेगा। बट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई HSR में जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को पता भी है स्टार्टिंग का जो HSR वाला एरिया है वो बहुत अच्छा है, बट वहां आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बोलो कि वहां मिल जाए फ्लैट 2 BHK 1 BHK, वहां नहीं मिलेगा, अंदर की साइड मिलेगा। अगर अंदर की साइड बोले तो थोड़ा इतना अच्छा एरिया नहीं है, बट न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बिल्डिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मराथल्ली की। तो मराथल्ली में कंपनियां बहुत ज्यादा है, मराथल्ली, वेलंदूर, वहां भाई आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। मतलब JP मॉर्गन है आपकी, ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है, मतलब आपको मोस्ट ऑफ द कंपनी वहां पे मिली जाएंगी मराथल्ली और वेलंदूर वाले रास्ते पे। यहाँ पे फ्लैट आपको मिल जाएगा 1 BHK अराउंड 20+ और 2 BHK 30+। ऐसा ही रहने वाला है हमारा चलने में। बट मैं लोगों को सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडी एरिया है भाई। मतलब आपको पीस चाहिए तो मैं बोलूंगा भाई नहीं है सही, इतना हमारा थल्ली नहीं सही है। और बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा पुरानी है तो शायद आपको ना सही लगे, क्योंकि हर कोई सोचता है ना यार इतना पैसा देने के बावजूद मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ, तो हर कोई नहीं चाहता ऐसी जगह रहना।
तो वैसे मरादल्ली अच्छा है क्योंकि आपकी ऑफिस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बट अगर आपको शांति चाहिए, थोड़ा पीस चाहिए, तो वो शायद आपको वहां मरादल्ली साइड और बेरंदूर साइड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सरजापुर की। सरजापुर और मरादल्ली और वेलंदूर तो आसपास ही पड़ते हैं, मतलब सरजापुर इधर पड़ता है तो वेलंदूर जस्ट अपोजिट है उसके। एंड सरजापुर बहुत बड़ा है, अगर आप आउटर की साइड जाओगे तो आपको सस्ते फ्लैट मिल जाएंगे, मतलब 40 के आसपास मिल जाएंगे, 35-40 के आसपास मिल जाएंगे 2 BHK गेटेड कम्युनिटी में। लेकिन आप इनसाइड रहोगे, मतलब नियर सरजापुर आउटर में नहीं जाओगे, तो भाई आपके फ्लैट के प्राइसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मतलब मैं बोलूँ आपको सेमी फर्निश्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मोस्टली आपको सेमी फर्निश्ड में रहेंगे तो 2 BHK इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आपका 50 से 55 के बीच में आपको मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ गेटेड कम्युनिटी में। एंड डिपॉजिट समझ लो भाई 6 मंथ का 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा इसका। फिर आता है उसके बाद वर्तूर एंड ब्रुकफील्ड। तो आपको वर्तूर में तो आपको गेटेड सोसाइटी मिल जाएंगी, बट आप अगर ब्रुकफील्ड में जाते हो तो आपको इतनी गेटेड सोसाइटी नहीं मिलेंगी। प्राइसेस भाई सेम ही होने वाला है, आपको ना 40+ देना पड़ेगा 2 BHK का, जबकि गेटेड सोसाइटी नहीं है। और आप 1 BHK की बात करो तो भाई 25 के आसपास ही पहुंचेगा, जिसमें आपको देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फ्लैट मिला तो 25 से प्लस भी होगा, अगर आपको नॉर्मल फ्लैट मिला तो उससे मतलब कम हो जाएगा, लेकिन फ्लैट आपका इतना अच्छा नहीं होगा। बात करते हैं व्हाइट फील्ड की। व्हाइट फील्ड भी बहुत बड़ा है, मतलब आप स्टार्टिंग में रहते हो व्हाइट फील्ड के तो आपको कॉस्टली मिलने वाला है, 50 के आसपास आपको 2 BHK मिलेगा। और अगर आप आउटर में जाते हो व्हाइट फील्ड में तो आपको 35 या 30 के आसपास आपको 2 BHK मिल जाएगा। बट आउटर बहुत ज्यादा आउटर हो जाता है, मतलब आप कंपनी से जाओगे तो भाई 20 से 25 किलोमीटर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप सोचो, एक तो आप इतना पैसा दे रहे हो, मतलब 50K दे रहे हो या 55K दे रहे हो, एंड फिर भी आपकी कंपनी बहुत दूर है, तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई उसमें भी आपका पैसा जाएगा फ्यूल वगैरह में, जो भी ट्रांसपोर्ट से आप जाओगे, और सोसाइटी में तो आपका पैसा जा ही रहा है। तो भाई व्हाइट फील्ड भी थोड़ा कॉस्टली एरिया है, बट काफी अच्छा एरिया है। उसके बाद आता है मान्यता टेक पार्क, तो वो एरिया भी काफी अच्छा है, बट वहां पे इतना कॉस्टली नहीं है। आपको ना 2 BHK अराउंड 25 से 35 के बीच में आपको मिल जाएगा। और मैं गेटेड कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, अगर आप गेटेड पे जाते हो तो 35 से 40 या 45 के बीच में आपको मिल जाएगा गेटेड कम्युनिटी में, मान्यता टेक पार्क की साइड में। लास्ट बचा JP नगर, जहां मैं रहता हूँ। यहाँ पे ना प्राइसेस थोड़ा कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, और JP नगर बहुत शांत एरिया है। मतलब मैं बात करूँ 1 BHK तो आपको मिल जाएगा यार 15K से 20K के बीच में आपको 1 BHK मिल जाएगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है बैंगलोर में, तो बहुत डिफिकल्टी होगी आपको 1 BHK का फाउंड आउट करने में। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल भी जाएंगी, लेकिन आपको फ्लैट अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पुराने फ्लैट बचे हुए हैं। एंड न्यू कंस्ट्रक्शन जब भी होता है ना, तो पता नहीं कब फ्लैट उठ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड सेम फॉर 2 BHK, आपको ना 2 BHK 25 में अच्छा 2 BHK मिल जाएगा। 3 BHK आपको 30+ मिल जाएगा JP नगर में। और रेंट मैं बोलूँ, अगर मैं मतलब उसकी बात करूँ डिपॉजिट की, तो अगर 1 BHK की बात करूँ तो 50+ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, 50 से 60 या 70। और 2 BHK 1 लाख से ऊपर होगा आपका, और 3 BHK शायद 2 लाख के आसपास होगा यहाँ पे। लास्ट बचा जयानगर। जयानगर भी काफी अच्छा एरिया है, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो मैं बोलूंगा भाई पुराने घर है जयानगर में, और फिर कॉस्टली भी ज्यादा है, तो कोई सेंस नहीं बनता जयानगर रहने का। चलो अब बात करता हूँ एक्सपेंसेस इन बैंगलोर। आपके एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं अगर आप बैंगलोर आते हो तो हम बात करते हैं। आपका एवरेज 25 लाख का पैकेज है ना। आप बैंगलोर आते हो, आपके एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं, आपके पास इन हैंड क्या बचने वाला है। देखो, जब आपको 25 लाख का पैकेज होता है तो आपका टैक्स भी जाता है। आप न्यू रिजीम में होते हैं, आजकल मोस्टली लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं। आप न्यू रिजीम में होते हो ना, आपका टैक्स ही टैक्स 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आपकी इन हैंड सैलरी आफ्टर टैक्सेस PF मैं बता रहा हूँ 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में ही रहने वाली है। मैं बात करता हूँ, चलो आपकी ना मैरिड होगी, 25 लाख का आपका पैकेज है, आपकी मैरिड होगी। अब आप सोचो 25 लाख में से आपके पास इन हैंड बचेगा क्या। अगर आप गेटेड कम्युनिटी में गए, भाई हर कोई सोचता है कि यार एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, फैमिली भी रहती है, और मतलब एक गेटेड कम्युनिटी थोड़ा सिक्योर रहती है, तो हर कोई चाहता है भाई गेटेड कम्युनिटी में जाते हैं तो चलो वहां रहते हैं। तो भाई वहां पे रेंट तो 50,000 है, तो आपको 50,000 देना पड़ेगा। ओके चलो, आपने बोला 50,000, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर आप 2 लोग हो ना, तो आपका ना पर मंथ 50 के आसपास तो खर्चा हो ही जाएगा। क्योंकि अभी ऑनलाइन चीजें इतनी आ गई है ना, अच्छा ये मन कर रहा है ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दो,
खाने का मन नहीं कर रहा, फूड ऑर्डर कर दो। तो भाई 50,000 तो आई एम श्योर कि आपका ना खत्म हो ही जाएगा पर मंथ एक्सपेंस, अपार्ट फ्रॉम आपके जो रेंट है उसके अलावा, जिसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ। आप ट्रेवल भी करोगे थोड़ा बहुत, ऑफिस भी जाओगे, सारे खर्चे इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपका 50,000 तो आपका एवरेज आ ही जाएगा। उसके बाद लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा बहुत अब SIP वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि जो पैसा आया सारा खर्च कर दिया या फिर अपने अकाउंट में रखूं कुछ अमाउंट। लोग सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वो सोचते हैं कि चलो SIP वगैरह डाल देते हैं। तो उन्होंने सोच दिया 20,000 या 30,000 को उन्होंने SIP डाल दी फ्यूचर को सोच के कि भाई उनके बच्चे होंगे तो एजुकेशन फीस के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा 5 साल बाद या 6 साल बाद। तो भाई वो आपका पैसा जाने वाला है। 30,000 आप समझ लो तो कितना हो गया आपका 50,000 एंड 30,000, 1,30,000 आपका हो गया। आपकी सैलरी कितनी है भाई 25 लाख, जिसमें इन एंड आपको कितना आ रहा है 1,60,000। आपके पास 30,000 बचे भाई, आप घर भी जाओगे फैमिली के साथ, वहां पे आपके खर्चे होने वाले हैं। आई एम श्योर आपको कुछ बचेगा ही नहीं ना। चलो अब ना हम बात करते हैं कि भाई जो 50,000 रुपये हम रेंट देते हैं ये कोई सेंस बनता है? गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? और जो हम हमारे एक्सपेंसेस होते हैं बहुत कॉस्टली हो गई सारी चीजें। आप ग्रोसरी लोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया एज कंपेयर करोगे ना किसी दूसरी सिटी से, तो बैंगलोर भाई कॉस्टली तो है। आप फ्लैट के कंपैरिजन करो तो बैंगलोर बहुत कॉस्टली है। आप ना अगर आप उसकी बात करते हैं हम कि ग्रोसरी वगैरह की, तो भाई बैंगलोर कॉस्टली तो है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो भाई बैंगलोर कॉस्टली तो है। आप कंपेयर करो, जैसे मैं पुणे में पहले रह चुका हूँ भाई, पुणे में आपको ना 25 से 30 के बीच में आई एम श्योर कि आपको ना 2 BHK मिल जाएगा। डिपॉजिट कितना होता है 2 मंथ का डिपॉजिट होता है, हार्डली 50K से ज्यादा वो लेते नहीं है। 1 BHK देखोगे तो मोस्टली कम मिलते हैं, बट आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे 15K के आसपास आपको 1 BHK मिल जाएगा। मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। गेटेड कम्युनिटी में भी आपको ना 15 से 20,000 के बीच में, मतलब गेटेड कम्युनिटी में आपको 1 BHK मिल जाएगा। यहाँ बात करूँ ना, अगर गेटेड कम्युनिटी में जा रहे हो 1 BHK का, तो आप 30 से कम आपको मिलेगा ही नहीं। 30K से कम आपको 1 BHK यहाँ मिलने वाला नहीं है। अब आप सोचो ना 30K, उसमें भी फ्लैट आपका इतना अच्छा नहीं होगा। आप रूम देखोगे ना, आपको भाई उसमें आपका बेडरूम देखोगे ना भाई इतना छोटा आता है ना कि आप बोलोगे यार इसमें मैं टेबल भी नहीं लगा सकता, बस एक छोटा सा बेड लगा सकता हूँ। अगर आप सोचो, आप अगर सिंगल अर्निंग हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप डुअल अर्निंग हो, मतलब अगर आप दोनों ही कमाते हो, जैसे आपकी वाइफ दोनों कमाते हो, तो आपके लिए आई थिंक तुम बचा सकते हो बहुत सारा पैसा। क्योंकि चलो ये खर्चे हो गए, तो एक की सैलरी चलो खर्चों में चलेगी, दूसरे की सैलरी बच सकती है। क्योंकि भाई इसके बाद भी आपके बहुत खर्चे होने वाले हैं। आपको गाड़ी वगैरह लेनी है, आपको फ्यूचर प्लान बनाना है कि भाई मुझे फ्लैट वगैरह लेने हैं, तो भाई उसमें भी आपके बहुत ज्यादा खर्चे होंगे। एंड यहाँ पे फ्लैट की जो प्राइसेस है ना 2 BHK की अगर आप परचेज करते हो तो भाई 1.5 करोड़ से कम नहीं मिलने वाला आपको। 2 BHK 1.5 करोड़ से ऊपर ही होगा, उससे कम तो नहीं है। 3 BHK जाओ तो भाई 2-2.5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए भाई, बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी पास अंधा पैसा है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। अब अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, आप ही खुद जो चीजें खरीदोगे करना चाहोगे आपके फ्यूचर में, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि आपको ना सोचना पड़ेगा कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरे बैकएंड में कितना सपोर्ट है कितना नहीं है, मेरे पास कितना पैसा है। क्योंकि भाई IT कंपनी में काम कर रहे हो, इट्स अ प्राइवेट जॉब, तुम्हें कभी नहीं पता तुम्हारी जॉब कब चली जाए, और जब चली जाएगी तो भाई बहुत दिक्कत होगी आपके लिए भी। हर जो बोलते हैं ना कि भाई IT जॉब लग गई अब तो मजे ही मजे होंगे, ऐसा नहीं, मजे नहीं है। अगर उन लोगों के मजे जिनके पास पहले से फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो उनको टेंशन नहीं है भाई, फैमिली से पैसा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। अगर वो नहीं लेंगे, कहीं फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, और वो जैसे भी करके अपने बच्चे को पढ़ा के बैंगलोर भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब भाई बात आती है कि भाई गवर्नमेंट को इसके लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत कुछ करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट, इन दोनों को मिलकर ना बहुत चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कर्नाटका में। देखो IT हब है, बैंगलोर इज IT हब पहले नंबर का, उसके बाद अदर सिटी आती है, बट बैंगलोर पहले नंबर पर आता है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए। डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा रेंट पे भी कि भाई 2 BHK कोई सेंस नहीं बनता यार, 50,000 बहुत होता है। और तीसरा आपका जो फ्लैट के, अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हो उन पे भी कि भाई इतना 1 BHK का इस एरिया का नहीं होगा, इस एरिया का इतना नहीं होगा। भाई किस बात के 1.5 करोड़ रुपए यार, 1.5 करोड़ से ऊपर ही होता है 2 BHK। मेरे पीछे एक सोसाइटी है 2 BHK का, उसका पता है कितना प्राइस है, कितने में बिच रहा है? 1 करोड़ 68 लाख। भाई मतलब कोई सोचेगा 4 बार कि भाई ये मैं परचेज करूं या नहीं करूं। अगर आप सिंगल अर्निंग हो, जितनी आपकी सैलरी 25 लाख, भाई भूल जाओ, आप तो नहीं करने वाले। अगर आपकी वाइफ भी कमा रही है, आप दोनों को मिला के 50 या 60 लाख हो रहे हैं, तो आप सोचोगे एक बार
कि मैं लूं या ना लूं, क्योंकि 1,70,00,000 बहुत होता है भाई। आपको ना बहुत कुछ सहना पड़ेगा उसके लिए। 1,70,00,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। ईएमआई देखोगे ना तो भाई आपकी 1 लाख के आसपास तो पर मंथ ईएमआई आने वाली है, और सोचो आपके बीच में जॉब चलेगी तो और ही दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है गवर्नमेंट को रूल लाने चाहिए कि भाई रेंट इतना रहने वाला है, 1 BHK का, 2 BHK का इतना रेंट होगा, डिपॉजिट आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये अगर रूल्स आ जाए ना तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एंड आप लोगों को क्या लगता है, गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, डिपॉजिट पे, रेंट पे, और जो आप अगर हमें परचेज करना है कोई फ्लैट उस पे भी। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। एंड मैं फ्लैट एंडिंग कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा अगर आपको वीडियो डाल के भाई कितना अभी इस समय जेपी नगर में भी कितना डिफिकल्टी हो रही है फ्लैट ढूंढने में। तो भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।